हेलो यूट्यूब फैमिली, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शोडाउन। और आज मैं आप लोग के लिए एक लिस्ट लेके आया हूँ क्योंकि मुझे रिसेंट में बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट आया है कि रिसेंट में कुछ ड्रामा आए हैं चाइनीज़ और कोरियन, उनमें से हमें कौन कौन सा देखना चाहिए। तो देखो यार, एक मैं लिस्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने ये सब ड्रामा नहीं देखा होगा तो जाकर देखना, और जिन जिन लोगों ने ये ड्रामा देखा होगा तो उन लोग के लिए अच्छी बात है, फिर भी पूरी वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और हो सके तो यार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल पे नए होगे तो, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो की कोई भी ड्रामा चाहिए रहती है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है डुलुओ कॉन्टिनेंट। इस ड्रामा को 8.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग ड्रामा है जो एक्शन, फैंटेसी और रोमांस का एक ऑसम कॉम्बिनेशन है। और ये ड्रामा द अनटेम्ड ड्रामा से थोड़ा सिमिलर है, जिसका प्लॉट सेट है फैंटेसी वर्ल्ड में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है टैंग सेन की, जो एक बहुत ही टैलेंटेड और स्किल्ड लड़का है और उसमें सोल मास्टर बनने के सारी क्वालिटीज हैं। और इसीलिए 16 साल की उम्र में ही उसके फादर उसे नॉर्डिंग एकेडमी भेज देते हैं, जहाँ उसका सोल मास्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। सोल एक डिवाइन स्पिरिचुअल पावर होती है जो इंसान के अंदर होती है, पर उसमें मास्टरी करने के लिए बहुत एफर्ट और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और इसलिए वो नॉर्डिंग एकेडमी में ट्रेनिंग करने के बाद एक ऑर्फन लड़की चियावू के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए और डिवाइन एनर्जी की तलाश में एक लंबी और डिफिकल्ट एडवेंचर जर्नी पे निकल पड़ता है, जिस जर्नी में उन्हें बहुत से टेरिफाइंग मिस्टिकल बैटल्स का सामना करना होगा। तब आगे इस एडवेंचरस जर्नी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग एडवेंचर फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप टैपमेट OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है चेयर अप। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये बहुत ही स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है, जिसमें आपको फ्रेंडशिप मिलेगा, मिस्ट्री मिलेगा और एक इमोशनल कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिलेगा। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली सेंटर्ड है एलिट सेविडेंट हाई स्कूल के 5 स्टूडेंट के अराउंड, जो एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर, कॉम्पिटिशन और टॉर्चर को फेस कर रहे हैं। और इन्हीं स्टूडेंट में से पहली है युंडू, जो क्लास की लोएस्ट रैंकर स्टूडेंट है और वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली लड़की है। और दूसरा है क्लास का रिच और एरोगेंट टॉपर किम्यूल, जो अपने पास्ट के एक इंसिडेंट की वजह से किसी पे भी इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता है। पर जब युंडू उसे स्टोमा से रिकवर करने में उसकी मदद करती है तो वो युंडू के लिए फील करने लगता है। और तीसरा है हाजुन, जो किम्यूल का बेस्ट फ्रेंड भी है और क्लास के टॉप 5 रैंकर में से भी एक है। पर फिर भी उसके अब्यूजिव फादर उसे हमेशा और इम्प्रूव करने के लिए प्रेशराइज्ड और टॉर्चर करते हैं। और उनके इसी बिहेवियर की वजह से हाजुन एंगर इशू और डिप्रेशन से सफर कर रहा है, पर वो भी युंडू के लिए फील करने लगता है जब युंडू हाजुन के इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में उसकी मदद करती है। और यहीं से शुरू होता है इन तीनों के बीच एक इमोशनल लव ट्रायंगल। तो अब इस लव ट्रायंगल में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप करंटली मंडे टू फ्राइडे जिंग टीवी पर शाम 6 बजे देख सकते हो। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है देजा वू। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा लिटरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक केयरलेस हस्बैंड डाली की, जिसके केयरलेसनेस और इररिस्पॉन्सिबल नेचर की वजह से उसकी वाइफ युंगची उससे बहुत परेशान है। पर डाली को उनके बीच के रिश्ते का वैल्यू तब समझ आता है जब वो एक दिन मिस्टीरियसली एक दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ उसकी वाइफ उसके ब्रदर इन लॉ की गर्लफ्रेंड होती है, जिस ब्रदर इन लॉ को वो जानता भी नहीं है। और उसकी वाइफ को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अब डाली को अपने डायमेंशन में वापस जाने के लिए इस डायमेंशन की युंगची का दिल जीतना होगा। पर प्रॉब्लम ये है कि इस डायमेंशन में उसका ब्रदर इन लॉ युंगची से शादी करने वाला है। तो अब डाली इस डायमेंशन में कैसे खुद को सेटल करता है और क्या वो इस डायमेंशन की युंगची को अपना बनाकर अपने डायमेंशन में वापस जा पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। कोशिश ये हमारी शादी का मुआहदा है। चलो 3 महीने के लिए शादी कर लेते हैं, उसके बाद तलाक दे दूंगा। तुम्हारी और मेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन अपने दिल में मेरे लिए जज्बात मत जगाना। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है वंस वी गेट मैरिड। इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिससे आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में 2 स्ट्रेंजर एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिलते हैं। सिचुएशन की वजह से उन्हें फेक मैरिज करनी पड़ती है और फिर उस फेक मैरिज लाइफ में कुछ ऐसी सिली इंसिडेंट हो जाता है कि ये 2 हेटर्स लवर बन जाते हैं। और ये सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली रोमांस और कॉमेडी के साथ प्रेजेंट किया गया है कि यू विल जस्ट लव इट। इस ड्रामा की स्टोरी एक स्ट्रगलिंग फैशन डिजाइनर गुचिशी और एक बहुत ही बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट
यू सिचिन के बारे में हैं, जिन्हें एक बहुत बड़ी बिजनेस डील की वजह से एक दूसरे के साथ 3 महीने का फेक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ गुशिशी एक क्यूट और कनिंग लड़की है, वहीं यू सिचिन एक रूड और एरोगेंट लड़का है जिसके लिए बिजनेस ही पहली प्रायोरिटी है। तब ये दो अपोजिट पर्सनालिटीज कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कितनी क्यूटली इन दोनों के बीच रोमांस डेवलप्ड होता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे टैपमेट OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो, या फिर इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है द लेजेंड ऑफ लूसी। ये एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक ड्रामा है। ये ड्रामा लिटरली बहुत ही प्यारी और इमोशनल है और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाई गई है, एक मरमेड और नोबल फैमिली के वारिस डोंगरिन के बीच, जो शुरू तो होती है जोसेन एरा में, पर कुछ कारणों की वजह से उन दोनों को अपने प्यार के लिए अपनी जान देनी पड़ती है। जिसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है मॉडर्न पीरियड में, जहाँ डोंगरिन का रीबर्थ होता है और अब वो जुंजेई है जो एक प्रोफेशनल कॉन मैन है जिसने एक बड़ा स्कैम किया है और स्पेन में छुप गया है और उसे अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं है। और फिर उसकी मुलाकात होती है सिमचुन से जो मरमेड थी। और अब इसके बाद क्या होता है इस फैसिनेटिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में, ये जानने के लिए आप देखिए इस फैंटेसी ड्रामा को, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लव 020। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग ली है। वो कहते हैं ना, प्यार कहीं भी और किसी से भी हो जाता है, बस एक दूसरे के लिए कनेक्शन फील होना चाहिए। और ये ड्रामा इस बात का एक परफेक्ट एग्जांपल सेट करती है, जिसमें एक बहुत ही क्यूट डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है वेवेई और साओने की, जो ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम द चाइनीज गोस्ट स्टोरी में एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करते हैं। और इस गेम में रोल प्ले करते करते वो दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के बीच केमिस्ट्री फील करने लगते हैं। पर वेवेई इस बात से अनजान है कि जो प्लेयर गेम में उसके हस्बैंड का रोल प्ले करता है वो रियल लाइफ में वेवेई के कॉलेज का सीनियर और एक एकेडमिशियन है। तो अब इन दोनों की मुलाकात रियल लाइफ में कैसे होती है और फिर इन दोनों के बीच प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पे देख सकते हो। एक अच्छा इंसान आपको जरूर मिलेगा। शादी एक कारोबार ही होती है। उस इंसान में प्रेम ढूंढिए जिसमें सारी खूबियां हों। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है रीमैरिज एंड डिजायर। ये ड्रामा पेंटहाउस की तरह एक आउटस्टैंडिंग रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है, जो रिवेंज, एम्बिशन और स्टेटस गैप जैसे अमेजिंग थीम पर बेस्ड है। इस ड्रामा की स्टोरी में एक प्रोफेशनल मैरिज कंपनी रेक्स है, जो हाई क्लास लोगों को उनकी वेल्थ को कई गुना बढ़ाने का मौका देती है, उनकी मैरिज और रीमैरिज उनके ही जैसे किसी मल्टी बिलियनर से फिक्स कराकर। और इसलिए ऑलमोस्ट शहर के सभी हाई क्लास लोग इस कंपनी के प्रीमियम मेंबर हैं। और अब इस कंपनी को फोकस में रखकर इस ड्रामा का प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हेसियोंग के अराउंड, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस कंपनी का प्रीमियम मेंबर बनी है, पर एक अलग इंटेंशन की वजह से, जो है योही से बदला लेना। योही जो एक मल्टी बिलियनर है और वो अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और ऐसा ही उसने हेसियोंग के फैमिली के साथ किया था, जिसकी वजह से हेसियोंग ने अपने हस्बैंड और अपना सब कुछ खो दिया था। तब कैसे एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ शहर के कुछ सबसे पावरफुल लोगों से बदला लेती है और ऐसा करने में उसे कितनी परेशानियां आती है, यही सब इस ड्रामा में दिखाया गया है। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है इंटेंस लव। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा उन कुछ स्पेशल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में से एक है जिसे आप जितना भी देख लो मन नहीं भरता, क्योंकि इस ड्रामा में कपल केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा क्यूट है और रोमांस और कॉमेडी इतना इंटेंस की आपको रोमांटिक फील दे जाएगा। और स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसमें एक डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर श्यून और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट ड्रामा क्वीन एक्ट्रेस जिनबेई के बीच। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ जिनबेई एक अटेंशन सीकर है और उसे फेम के लिए कंट्रोवर्सी में रहना पसंद है और अपने इसी नेचर की वजह से वो हमेशा से सिंगल रही है। और वहीं सियून एक कूल और हैंडसम डॉक्टर है जो सिर्फ अपने काम को ही प्रायोरिटी देता है। और इसके इसी नेचर की वजह से जब एक दिन एक एक्सीडेंट की वजह से जिनबेई हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे सियून पर फर्स्ट साइड क्रश हो जाता है, पर सियून जिनबेई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, जिसकी वजह से जिनबेई का ईगो हर्ट हो जाता है और वो फैसला करती है कि वो सियून को इम्प्रेस करके रहेगी। पर इन सब के अलावा ये दोनों इस बात से अनजान है कि एक्चुअल में ये दोनों एक एंगेज्ड कपल हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बिना इनसे पूछे इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी है। तो अब आगे इस स्वीट लव स्टोरी में क्या होता है, ये जानने के लिए आप देखिए MX प्लेयर पर अवेलेबल इस रोमांटिक ड्रामा को। हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है स्केच। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है जो डार्क फैंटेसी और मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पे बेस्ड है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है सियून की, जो एक नेशनल पुलिस के एक सीक्रेट एजेंसी में काम करने वाली एक एजेंट है, जिसके पास एक स्पेशल पावर है कि वो आज से 3 दिन आगे की क्राइम सीन का स्केच बना सकती है और वो अपने इस पावर का यूज अपने टीममेट के साथ केस सॉल्व करने में लगाती है। और ऐसे ही केस के दौरान डिटेक्टिव डोंगसू सियून की स्केच बुक डिस्कवर करता है, जिसमें उसकी फियोंसे के डेथ का प्रेडिक्शन स्केच बना हुआ रहता है। और जब प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो डिटेक्टिव डोंगसू सियून की मदद से केस को इन्वेस्टिगेट करता है। तो पता चलता है कि रिसेंटली जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटिव बहुत ही खतरनाक है। तो अब आगे इस थ्रिलिंग ड्रामा में क्या होता है और डोंगसू और सियून कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के रियल मोटिव का पता लगाते हैं, ये जानने के लिए आप देखिए इस इंटरेस्टिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है बिजनेस प्रपोजल। ये एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो के ड्रामा लवर्स के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, क्योंकि ये ड्रामा फेक आइडेंटिटी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और एम्प्लॉय बॉस रिलेशनशिप जैसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट से लेयर्ड है। और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हारी की, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड और एलिट चाइबॉल ग्रुप की डॉटर यंगसियो की जिद करने पर उसकी जगह उसके ब्लाइंड डेट पर चली जाती है। और वो ब्लाइंड डेट उसके लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसका डेट उसका वर्कहॉलिक CEO ताइमू होता है। पर लकली ताइमू को हारी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। पर समहाउ जब ताइमू को ये पता चलता है कि उसकी रियल डेट यंगसियो नहीं है, तो हारी अपने रियल स्टेटस को छुपाने के लिए वो एक फेक आइडेंटिटी घुमियो ताइमू को बता देती है। और ताइमू भी अपने ग्रैंडफादर द्वारा अरेंज इन स्टूपिड डेट्स को अवॉइड करने के लिए घुमियो के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने का ऑफर देता है। और हारी भी अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तब आगे इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा और इन दो कपल के बीच लव कैसे डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार कुछ लोगों को शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट एनिमे सीरीज देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।